तो आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ द 7 शेड्यूल्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया सहित किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? आपका राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? आपकी समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची। पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? राज्य सूची। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3rd यानी कि समवर्ती सूची। इसमें इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं 3 सूचियां है आपका, आप लोग देख सकते हैं 3 सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। आपका ये 3 सूची कौन कौन सा है? एक संघ सूची है, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची है, और तीसरा समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 सूची है आपका। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपका यूनियन सूची में प्रतिरक्षा आपका यूनियन सूची में आता है। लोक व्यवस्था आपका राज्य सूची में आता है। दंड विधि प्रक्रिया विधि आपका कॉन्करेंट सूची में होता है, समवर्ती सूची में। विदेशी मामला यूनियन संघ सूची में। आपका पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित राज्य सूची में। और आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची। नागरिकता आपका यूनियन यानी कि संघ सूची। कारागार यानी कि स्टेट सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची। शिक्षा आपका समवर्ती सूची हुआ। संचार, डाक व तार आपका संघ सूची हो गया। भूमि आपका राज्य सूची हो गया। वन आपका समवर्ती सूची हो गया। निगम कर, सेवा कर आपका यूनियन सूची हो गया। स्थानीय स्वशासन आपका राज्य सूची हो गया। विवाह व विवाह विच्छेद जो हम लोग ऊपर में भी देखे हैं, समवर्ती सूची हो गया। युद्ध और शांति आपका राज्य सूची संघ सूची हो गया। प्रादेशिक लोक सेवा आपका स्टेट सूची हो गया यानी कि राज्य सूची। कारखाने मजदूर संघ आपका कॉन्करेंट सूची यानी कि समवर्ती सूची। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क आपका संघ सूची हो गया। लोक स्वास्थ्य आपका राज्य सूची हो गया। खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थ का अपमिश्रण आपका समवर्ती सूची हो गया। बीमा आपका यूनियन सूची हो गया। बाजार एवं मामले आपका स्टेट सूची हो गया। और जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन आपका कॉन्करेंट सूची हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यर्पण आपका प्रत्यर्पण आपका यूनियन सूची हो गया। सट्टा और बेटिंग यानी कि जुआ, सट्टा व जुआ आपका स्टेट सूची हो गया। और न्याय और प्रशासन कॉन्करेंट सूची हो गया। शेयर बाजार यूनियन सूची हो गया। और कृषि भूमि पर संपदा शुल्क आपका राज्य सूची हो गया। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण आपका समवर्ती सूची हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संधि और कारागार आपका संघ सूची हो गया। पशुपालन सिंचाई आपका राज्य सूची हो गया। विद्युत आपका समवर्ती सूची हो गया। रेलवे आपका यूनियन यानी कि संघ सूची हो गया। कृषि आयकर आपका स्टेट सूची हो गया। बाट माप आपका कॉन्करेंट सूची हो गया। मुद्रा आपका आरबीआई रिजर्व बैंक जो है ये संघीय सूची यानी कि यूनियन सूची में आता है। गैस आपका यहाँ स्टेट सूची में आता है, राज्य सूची में। वन्य जीव जंतु का संरक्षण आपका कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में आता है। समुद्री व हवाई मार्ग आपका यूनियन यानी कि संघ सूची में आता है। शराब आपका
राज्य सूची में आता है, इसीलिए तो किसी किसी राज्य में आपका शराबबंदी का नियम लागू कर देता है। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय आपका कंकरेंट सूची हो गया। विदेश ऋण और विदेश व्यापार आपका यूनियन सूची हो गया। मनोरंजन आपका राज्य सूची हो गया। और स्वच्छ व औषधालय आपका समवर्ती सूची हो गया। लॉटरी आपका यूनियन सूची हो गया। भू राज्य राजस्व व लगान आपका क्या हो गया, राज्य सूची हो गया। औद्योगिक विवाद आपका यहाँ कंकरेंट सूची हो गया, समवर्ती सूची यानी कि आयकर कृषि से भिन्न आपका यूनियन सूची हो गया। विद्युत पर कर आपका राज्य सूची हो गया। उत्तराधिकारी आपका समवर्ती सूची हो गया। जनगणना आपका यूनियन सूची हो गया यानी कि संघ सूची हो गया। पथ कर यानी कि टोल टैक्स जो लगता है आपका राज्य सूची के थ्रू लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विधि वृत्ति और चिकित्सा वृत्तियां आपका ये केंद्र सूची कंकरेंट सूची हो गया, आपका समवर्ती सूची हो गया। डाकघर बचत आपका यूनियन सूची हो गया। प्रति व्यक्ति कर यानी कि कैपिटेशन टैक्स आपका राज्य सूची हो गया। कीमत नियंत्रण आपका कंकरेंट सूची हो गया यानी कि समवर्ती सूची हो गया। स्टॉक एक्सचेंज आपका यूनियन सूची होगा। विलासित की वस्तुओं पर कर आदि आपका ये राज्य सूची होगा। जनन मरण पंजीकरण आदि ये आपका कंकरेंट सूची हो गया। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रियम्बल। उद्देशिका आपका उद्देशिका है, प्रियम्बल जो प्रस्तावना हम लोग देखते हैं। आपका प्रियम्बल क्या है, हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गर्मियां और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशव नंद भारतीयवाद 1973 में आपको ये बात बोले थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? संविधान की आत्मा आपको उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप, कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करता है। भारत एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक है। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आपको रिपब्लिक के मतलब क्या होता है? जैसे राजा के बेटा राजा बनेगा, इस तरह का आपका शासन नहीं है भारत में। ये है वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। उद्देशिका में यानी कि प्रियम्बल में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बोम्बोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है।
सार्वभौमिकता का सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग हैं शब्दों से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसलिए आपको लौकिक सार्वभौमिकता है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रिम्बल में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का उद्देशिका में संशोधन किया गया था? आपको किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर। शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित है? 42वें संशोधन द्वारा आपका सम्मिलित है। ये जितने बात है सोशलिटी, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने दी? के.एम. मुंशी ने दी थी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति A.M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनियन एंड टेरिटोरीज। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।